अभी रिसेंटली बजट के अंदर जो है वो एफबीआर ने एडवांस टैक्स जो है वो 1% और इंक्रीज़ किया। पहले 2% देते थे, अब वो 3% देते। इस वक्त जो कहा जा रहा है कि ये एफबीआर का जो ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट वापस लेना चाह रही है। मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है और ऐसा हकीकत बिल्कुल नहीं है। ये इम्पोज हो चुका हुआ है, इस वक्त आप पे कर रहे हैं, जो भी ट्रांसफर्स हो रही हैं वो आप 3% एडवांस टैक्स के साथ ही दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकलकर अब काम की तरफ तवज्जो दें। तो आपको ये मैं बताता हूँ, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीनों के अंदर रियल स्टेट कौन कौन सी रियल स्टेट के अंदर ग्रोथ हुई है और कहाँ कहाँ जो है रियल स्टेट ने जो है वो डिप लिया है और बहुत सी जगह करेक्शन हुई है और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोलैप्स कर गया। मैं सिर्फ डीएचए की बात करता हूँ, डीएचए पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी अपनी जगहों पे और भी चीज़ों को देख लीजिएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ डीएचए मुल्तान के हवाले से। तो डीएचए मुल्तान पिछले 6 महीनों में मैं ये कह सकता हूँ सस्टेन रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकी, लेकिन सस्टेन के साथ साथ इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिली है, यानी कि 3 से 4% जो है इसकी प्राइसेस जो हैं वो नीचे को गई हैं। जबकि भावलपुर की अगर मैं बात करूं तो ये पिछले 6 महीनों के अंदर अराउंड कोई 8 से 10% इसमें करेक्शन देखने को मिल रही है। मज़ीद ये करेक्शन हो रही है, यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। हत्ता कि डेवलपमेंट की बात करूँ तो दोनों सेक्टर्स के अंदर डीएचए मुल्तान एंड भावलपुर बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, पोजीशन दिया हुआ है, बहुत से चीज़ें इनको ठीक कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ट्रांजैक्शन रेट भी कम है, प्रॉपर्टी का भी रेट कम है और करेक्शन भी हुई है यहाँ पे पिछले 6 महीनों के दौरान। जबकि मैं डीएचए गुजरांवाला की बात करूँ तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी के साथ हुई है, यहाँ पर भी मामला ठीक हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें करेक्शन ही देखने को मिली है कि यहाँ पर भी मार्केट जो है 5 से 8% जो है करेक्ट हुई है, फाइलों के अंदर भी और प्लॉट्स के अंदर भी। इसी तरीके से अगर मैं डीएचए लाहौर की मैं बात करूं तो डीएचए लाहौर के अंदर मिला जुला रुझान रहा है। यहाँ पर जो है डीएचए लाहौर में फेज़ 6, 7, 8 की मैं ख़ास तौर पर बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें 15 से 18% जो है वो ग्रोथ मिली है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो फेज़ 6 में हुई है और सेकेंडली मैं फेज़ 8 को रेटिंग और थर्ड फेज़ 7 को मैं दूंगा। जबकि प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ प्राइसेस भी बेहतर हुई हैं। बहुत से सेक्टर्स इसके हैं जहाँ पे इंक्रीमेंट मिला है और घर जो हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बन भी रहे हैं और काफ़ी सारे बिके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वो एक ट्रांजैक्शन का माहौल रहा है और यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो बेहतर हुई हैं। घरों की तादाद में ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो ग्रोथ की हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फेज़ 9 प्रिज्म की या फेज़ 9 टाउन की, तो दोनों में हमें पिछले 6 महीनों में डिक्लाइन मिला है। फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर भी प्राइसेस जो हैं वो करेक्शन हुई है, जबकि मैं बात करूँ अगर फेज़ 9 टाउन में भी यहाँ पे भी 10 से 12% जो है प्राइसेस नीचे आई हैं। हत्ता कि छोटी प्रॉपर्टी है, 5 मरले या 8 मरले या 10 मरले के प्लॉट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो है वो प्राइसेस नीचे आई हैं, करेक्शन हुई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है उन लोगों के लिए जो छोटा घर बनाना चाहते हैं, 5 मरले का या 10 मरले का। तो 9 टाउन में एक प्राइसेस अब रीज़नेबल हुई हैं, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये आप अपना यहाँ पे घर बना सकते हैं। इसके अलावा डीएचए आईवीवाई ग्रीन जो है यहाँ पे भी मिक्स रहा है काम। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो फिर लास्ट 6 मंथ्स में यहाँ पर भी प्राइसेस जो हैं वो डाउन ही हुई हैं। जबकि मैं कमर्शियल के हवाले से अगर बात करूं तो कमर्शियल का जो डीएचए लाहौर में सबसे बेस्ट रहा है, जहां पे ग्रोथ हुई है वो ब्रॉडवे है। इसमें यहाँ पे प्राइसेस जो हैं 10 से 15% जो है वो इंक्रीमेंट यहाँ पे मिला है और उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है। कोई ऐसा बिल्डिंग या प्लाजा नहीं है जो रुका हो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, फंड्स के हवाले से। तो इस ग्रोथ की वजह से यहाँ पे नई भी 6 महीनों के दौरान जो है हमने देखा है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं वो बनना शुरू हुई हैं, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ग्रोथ का जो है परसेंटेज सबसे ज़्यादा हुआ है। फेयरवेज कमर्शियल वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है। डीएचए फेज़ 6 जो मेन बुलेवार्ड है और या सीसीए है, यहाँ पे भी प्राइसेस जो हैं बेहतर हुई हैं। जबकि सीसीए फेज़ 6 का जो 2 है वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो सस्टेन रही हैं। इसी तरीके से 9 टाउन के अंदर सस्टेन रही हैं, कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि 7 के अंदर जो है CCA 4 एंड CCA 3 जो है यहाँ पर प्राइसेस में करेक्शन हमें देखने को मिली है, जबकि CCA 1, 2, 3 के अंदर जो है प्राइसेस बेहतर हुई हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि जितने भी DHAs पाकिस्तान के अंदर हैं,
जो कोलैप्स की है मार्केट वो DHA कोयटा की है, और जो सबसे बेहतर रही है वो DHA लाहौर रही है। और DHA लाहौर में भी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे बेहतर रही है। तो आने वाले 6 मंथ्स के मुतालिक जो है वो भी प्रेडिक्शन हमारे पास है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको से वो शेयर करूँगा कि आने वाले 6 मंथ्स के अंदर जो है वो किन किन जगहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और डॉलर की प्राइसेस क्योंकि नीचे आई है, गोल्ड नीचे आया, तो उससे मार्केट को जो है ना आने वाले 6 महीनों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारे पास इसके में बड़ी अच्छी न्यूज़ हैं रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वेरी सून, तो उसमें आपको बड़ा फ़ायदा इंशाल्लाह मिलेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।